प्रतिध्वनि का क्या है? ऑप्शन है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि की चाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन। परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। अगर कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाता है झूलते समय तो उसका आवर्तकाल घट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल होगा। ऑप्शन बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आवर्तकाल उसका अपरिवर्तित रहेगा। दो व्यक्ति बैठ जाएंगे तब पर भी। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। ऑप्शन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी 2 सेकेंड। सेकेंडली पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकेंड का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतल, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। किसी कोशिका नली में जल का जो ऊपरी सतह होता है उत्तल हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतल, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल हो जाता है। जब पारे को एक बर्तन रखा जाता है तो उसका ऊपरी जो सतह होता है उत्तल हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब ऑप्शन स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार बराबर होता है। ऑप्शन है 10⁻⁻5 पास्कल, 10⁻7 पास्कल, 10⁻5 पास्कल, 10⁻4 पास्कल। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 10⁻5 पास्कल एक बार के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। ऑप्शन है जल में, वायु में, निर्वात में, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा लगभग चंद्रमा का द्रव्यमान होगा। ऑप्शन 1/4, 1/81, 1/100, 1/1000। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1/81। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 1/81 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऑप्शन है 12 घंटे में, 24 घंटे में, 36 घंटे में, 48 घंटे में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे में। भू स्थित उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा लेता है 24 घंटे में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी परिक्रमण, पृथ्वी घूर्णन, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग है। ऑप्शन 15 किमी प्रति सेकंड, 11.2 किमी प्रति सेकंड, 21.1 किमी प्रति सेकंड, 7.0 किमी प्रति सेकंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 11.2 किमी प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। ऑप्शन परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, शून्य, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनशील। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन न्यूटन, केपलर, गैलीलियो, कोपरनिकस। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, केपलर।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्शन है वस्तु का संरक्षण सिद्धांत, बी है सच संरक्षण सिद्धांत, सी है कोणीय आघूर्ण का संरक्षण और डी है रैखिक संवेग का संरक्षण। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रैखिक संवेग का संरक्षण सिद्धांत पर एक जेट इंजन कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? ऑप्शन है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री। किसी भी गेंद को 45 डिग्री के कोण पर फेंकने से वह अधिकतम दूरी तय कर सकेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? ऑप्शन है ताप, वेग, दाब, घनत्व। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। घनत्व के कारण ही वायुमंडल में बादल तैरते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस, बी -273 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री और डी 100 केल्विन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी भी गैस के अणु की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? ऑप्शन है 260 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 360 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 360 डिग्री सेल्सियस तक पारे का तापमापी प्रयुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? ऑप्शन है बैगनी, लाल, नारंगी, हरा। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है प्रिज्म द्वारा और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अप्रगामी, विद्युत चुम्बकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? ऑप्शन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती। ऑप्शन संवेग पर, चाल पर, द्रव्यमान पर, आवेश पर। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी, आवेश पर निर्भर नहीं करती द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और डी है अल्फा कण। तो इसका जो उत्तर है आप कमेंट करके देंगे।